हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये 3D फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनते हैं। बहुत बेसिक स्टिचेस के साथ हम इनको बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ड्राइंग बनाना सिखाऊंगी। ड्राइंग के लिए मैंने पेन की कैप से ये राउंड बना लिया और उसके बाद हम इसको 5 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें, और उसके सामने भी हम एक एक मार्क लगा लेते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम ये कप बनाना सीखेंगे, जिससे हमारे फ्लावर को एक ब्यूटीफुल सा उभार मिलता है और ये 3D इफेक्ट देता है। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल करना है और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। नीडल नंबर 6 में हम सबसे पहले येलो कलर डालेंगे और हम यूं बैक स्टिच करते हुए सबसे पहले हम सेंटर लाइन को वर्क करेंगे। कोशिश करें स्टिचेस बराबर लें। हुक को रोटेट करते हुए हम सबसे पहले सेंटर में बैक स्टिच के साथ एक राउंड क्रिएट करेंगे। यूं राउंड बनाने के बाद हम अपनी निडल को कहीं से भी निकालेंगे और हर स्टिच को उठाते हुए यूं एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को रोटेट करेंगे और स्टिच लेंगे। निडल के ऊपर से थ्रेड को रोटेट करते हुए यूं स्टिच लेंगे। सिर्फ हम स्टिच को उठा रहे हैं, क्लॉथ को नहीं। ये देखिए, चारों तरफ एक ब्यूटीफुल सी रिंग बन जाती है। इसको अच्छे से खींच लेंगे। ये देखिए, अब इसको और उभार देने के लिए हम जो नेक्स्ट रो है उसमें भी हर स्टिच के बीच में से यूं निडल गुजारते हुए यूं वर्क करेंगे। सेकेंड रो में हम कुछ स्टिचेस मिस करते हैं ताकि जो हमारी शेप है वो कप शेप बने। हमारी ये 2 रोज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। हम 3 रोज बनाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा उभार बन रहा है। हम थर्ड रो में और भी स्टिचेस कम करेंगे ताकि ये ब्यूटीफुल सा कप बन जाए। ये देखें, हमारा कितना ब्यूटीफुल जो है वो कप बन गया है। अब हम इसी के साथ ही बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाते हुए इसको फिनिश कर देंगे। ऐसे हल्के हाथों से खींचेंगे। ये देख, तो ये हमारा कप शेप मोटिव सेंटर में बन के तैयार हो गया। अब हम ग्रीन कलर के साथ सेंटर में यूं स्टिग्मा बनाएंगे। ये देखें, ये प्रोजेक्शन दिख रही है ना, ये इसको स्टिग्मा बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम यूं नीडल को पहले थ्रेड को निकाल लेंगे, फिर नीडल को बाहर निकालते हुए, अब ये देखें यहां से हमारा ये थ्रेड ऊपर को आया है, इससे थोड़ी सी दूरी पे यूं हम अपनी नीडल को वापस डालेंगे।
वापस डालने के बाद हम इसके ऊपर ये जो थ्रेड है, ये जो हमने निकाला है, इससे कास्ट ऑन स्टिच के साथ 15 स्टिचेस कास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। यूं 15 स्टिचेस कास्ट करने के बाद यूं थ्रेड पिरोने के बाद हम इसको वापस नीचे की तरफ खींचेंगे ऐसे। जोर से नीचे की तरफ जितना खींच सकें उतना खींच लेंगे। ये देखिए, तो ये कितना अच्छा हमारा स्टिग्मा बना है। ये देखिए, खुद ही अपने आप में ये रोटेट हो जाता है ऐसे। अब हम पिंक कलर के साथ सबसे पहले पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स जो हैं वो हम कश्मीरी बॉल स्टिच के साथ बनाएंगे। उसमें हम क्या करते हैं, एक स्टिच नीचे लेते हैं। ये देखिए, हम बिल्कुल इसके पास नीचे स्टिच लेंगे और फिर थोड़ी सी दूरी में एक स्टिच ऊपर लेंगे ऐसे। ऊपर नीचे 2 स्टिच लेने के बाद हम यूं नीचे वाले स्टिच के बेस पे अपने नीडल को निकालते हैं और इसमें से यूं नीडल पास करते हैं स्टिच में से। और अब हम हल्के हाथों से इन 2 स्टिचेस के बीच में वीविंग करते हैं। आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने वीविंग बहुत हल्के हाथों से करनी है। हल्के हाथों का मतलब आपने स्टिचेस को बहुत ज्यादा नहीं खींचना है। ये देखिए, हर स्टिच को पहले वाले स्टिच के बाहर यूं बिठाना है ऐसे। जब ये पूरा इसके सामने टच करे तो आपने इसको हल्का सा अंगूठे से प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद फिर से निडल को यूं पास करना है। और हर प्रेसिंग के बाद जब भी स्टिच आपका पहले वाले स्टिच के बाहर प्लेस हो जाए तो वहां पे आपने इसको अंगूठे के साथ, थंब के साथ इसको यूं प्रेस कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। क्योंकि आप इसको अगर बहुत जोर से खींचोगे तो ये पेटल की शेप ठीक नहीं बनेगी, और अगर ढीला छोड़ोगे तो भी अच्छी नहीं बनेगी। बस आपने यूं ही इसके ऊपर और नीचे दोनों स्टिचेस में से निडल को पास करते हुए यूं स्टिचेस लेने हैं और इस तरीके से ही पेटल बनानी है। इसे कश्मीरी बॉल स्टिच बोलते हैं। मैंने इसके साथ आपको नेकलाइन भी बनानी सिखाई है, बॉर्डर्स बनाने सिखाए हैं, मोटिव्स बनाने सिखाए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिच है। जब ये पेटल काफी अच्छे से भर जाए तो फिर आपने इसको नीचे ले जाके टकिंग कर देनी है ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट पेटल भी इसी तरीके से बनानी है। एक स्टिच नीचे लेना है ऐसे और एक स्टिच ऊपर लेना है ऐसे। फिर इन स्टिचेस में आपने वीविंग करनी है। आई होप ये डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से वीविंग कर सकते हैं। बस आपको मेथड आना चाहिए कि आपने हर स्टिच को हल्के हाथों से खींचना है और जो आपने स्टिचेस लेने हैं उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होने देना। आराम से थ्रेड को खींचना है और पेटल की शेप बना लेनी है। बस इसी तरीके से अपने बाकी पेटल्स भी बना लेनी है। देखिए, हमारी पेटल्स भी 3D इफेक्ट लिए हुए कितनी उभरी हुई और बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है। अब हम यूं इसके बीच में एक एक पिस्टल स्टिच बनाएंगे। पिस्टल स्टिच हम यूं 2 रैप्स लेके थोड़े से डिस्टेंस पे ऐसे स्टिच लेते हैं।
बेस से हम स्टिच लेते हुए 2 रैप्स और थोड़े डिस्टेंस पे यूं टकिंग करते हैं और थ्रेड को हम खींच के रखते हैं। ये देखिए ऐसे। ये सब स्टिचेस आप सीख चुके हैं, बस इनको आपने कैसे असेंबल करके ब्यूटीफुल से डिजाइन्स क्रिएट करने हैं ये सीख रही हैं। तो ये बहुत सिंपल स्टिचेस से बना बहुत ही एलिगेंट फ्लावर है, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। इवन आप बच्चों की फ्रॉक्स पे स्कैटर्ड मोटिव पे, अपने दुपट्टास में स्कैटर्ड मोटिव के रूप में, अपने कुर्तीज के नेक लाइन्स पे, योक्स पे, कहीं पे भी इस स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस फ्लावर के बीच में भी एक छोटा सा स्टिच ले रही हूँ ताकि ये पेटल और भी वाइब्रेंट लगे। ये देखिए। सिंपल स्ट्रेट स्टिच बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको खींचना है, जोर से नहीं खींचना, ये ऊपर दिखना चाहिए। सभी पेटल्स के बीच में एक एक स्टिच लगा लेंगे। छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस हमारे प्रोजेक्ट को 4 चांद लगाती हैं। तो अगर आप खुद भी कुछ नया क्रिएट करें तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके अपने किसी भी आइडिया को शेयर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये 3D फ्लावर्स बनके रेडी हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनसे आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।